Hello friends, my name is Kavya Gaur and I am welcoming you all on this YouTube channel of Let's Crack NTA UGC Net Exam with Unacademy। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस पर्टिकुलर चैनल पे। आप मुझे देख पा रहे हो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स होते हैं, क्वालिटी कंटेंट है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कीज़ का कंसेप्ट। जैसे आपको पता ही है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3-4 सेशन से। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक में जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कीज़ का कंसेप्ट, कि कीज़ क्या होती हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक मान लो अगर तुमको लगता है DBMS में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं तुमको, अगर कि नॉर्मलाइजेशन तुमको लगता है कि आज तक हमने नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, क्या हो कहना चाहता है नॉर्मलाइजेशन, ये तो समझ लिया रिडंडेंसी रिमूव करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं समझ पाए। तो अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन तुमको एक लड़ाई लग रही है, तो नॉर्मलाइजेशन को लड़ने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टूल है, बंदूक है, जिससे तुमको उस बंदूक से लड़ना है नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई को। ठीक है, अब बात आती है वो बंदूक चलेगी कैसे, वो टूल चलेगा कैसे। वो टूल चलेगा गोलियों से, जो कि है कीज़। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है होता है वो होता है कीज़ का कंसेप्ट। ठीक है, को अपन क्या होती हैं कीज़, कैसे यूज़ करनी है आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी में, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्दर उसको नॉर्मलाइजेशन में कैसे यूज़ करेगी, ये सभी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आज से पहले आप नहीं समझ पाए, तो आई एम गारंटिंग, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स आपके लिए कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप कीज़ का कंसेप्ट तो बड़े अच्छे से समझ लोगे, और आपको आगे अपन फंक्शनल डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करेंगे, आगे वो वाले कंसेप्ट भी आप की समझ गए तो वो वाले कंसेप्ट आराम से समझ जाओगे, उनके क्वेश्चंस आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। मेरा नाम काव्या है, मैं रोज़ आपको रात के 9 बजे इस चैनल पे लाइव मिलूंगी फ्रेंड्स। डोंट वेस्ट टाइम, ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि UGC नेट की प्रिपरेशन अपन को करनी है। ठीक है, कम टाइम में मिनिमम एस्पेक्ट्स में अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं। अपन ब्रीफली हर टॉपिक को समझेंगे कि क्या टॉपिक ज़रूरी है आपके एग्जाम को क्रैक करने। ठीक है, मैं आपको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ। इस चैनल पे पेपर 1 की प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। आपका डोमेन पेपर 2 अगर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है, या कोई भी आप अगर कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इस पर्टिकुलर चैनल, इन वीडियोज़ को आप सबको रिकमेंड करो, ताकि उनके छोटे से छोटे बेसिक्स से आप उनके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएँ। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, तो मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस है, मैं MTech हूँ और BTech हूँ कंप्यूटर साइंस एंड IT डोमेन में। फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुकी हूँ पहले, बट राइट नाउ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एन कॉलेज। मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल का है, बट एंड आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे देख पा रहे हो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करना चाह रहे हो सिंपल कोई भी सब्जेक्ट की, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या फ़ायदे हैं, आप यूट्यूब के सेशंस भी देख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हो तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलता है। क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलता है मैं आपको जल्दी से ब्रीफली बता देती हूँ। आपको वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको रोज़ कंसिस्टेंट मैनर पे आपको लाइव क्लासेस आपके एजुकेटर्स के साथ, आप लाइव क्लासेस आपकी बड़ी ही इंटरैक्टिव रहने वाली हैं। आप पोल्स होंगे वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस के, वहाँ पे इमोजीज होंगे, वहाँ पे कमेंट ब्लॉक्स होंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे। इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप पॉइंट है। जब तक आप अपना इवैल्यूएशन ढंग से नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन का ज़ीरो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लूप होल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो इवैल्यूएशन करो टाइम टू टाइम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की हेल्प से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हर कंटेंट एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है आधा कहीं और है आधा कहीं और है, एंड सो ऑन।
प्लस अनलिमिटेड एक्सेस, कहीं से भी कहीं पे भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में, यूट्यूब सेशंस में भी, जो आपको पढ़ाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लो। हर टाइप का कोर्स अवेलेबल है, चाहे टीचिंग हो, चाहे मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, जिस भी डोमेन को आप बिलोंग करते हैं उस डोमेन को सेलेक्ट करो और अपना सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद लो। अब बात आती है खरीदेंगे कैसे। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, जल्दी से जाना है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मान लो नीट के लिए कर रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, तो यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है। आपको ये सारी ऑप्शंस दिखा देगा वो स्क्रीन पे। मेरा सजेशन रहेगा फ्रेंड्स, आपको हमेशा 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए जाना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत वाइड है, टाइम लग सकता है आपको इसकी पूरी को प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होता इसका, बस लेंदी एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो एक बार 6 महीने में आप नेट निकाल लो, 6 महीने में जेआरएफ भी क्वालिफाई कर जाओगे। नो वरीज, अगर चैनल को ऐसे ही देखते रहोगे तो जेआरएफ और एनटीए यूजीसी नेट क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आम बात हो जाएगी। ठीक है, येस फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो बट इस वीडियो को, तो ये कोड डालना मत भूलना। आप जैसे ही अपना प्लान सेलेक्ट करते हो तो KAAVY कोड डाल देना, ताकि आपको फ्लैट 10% का हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और बस उतनी ही कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन डेटाबेस कीज़ का। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि डेटाबेस में कीज़ का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों होती हैं कीज़ इतनी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बिना कीज़ के भी आप डेटाबेस में काम कर सकते हो? क्या डेटाबेस कीज़ की वजह से ही अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर कर रहा है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, और कीज़ होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी अपन डिस्कस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि कीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक डेटाबेस लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, इस टेबल में आपने देखा, आप अपने आप को स्टूडेंट मान रहे हो। ठीक है, अपने इस डेटाबेस की टेबल में आपने देखा अपनी इंफॉर्मेशन सारी एडेड है। ठीक है, फर्स्ट हो गया अपना SID, रोल नंबर्स हो गया, स्टूडेंट ID हो जाएगा, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो और कौन सा आपका कोर्स है। ठीक है, ये हमने एक टेबल जनरेट कर दी स्टूडेंट की। ठीक है, आपके जो भी कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको एक टेबल के फॉर्मेट में एक डेटाबेस में हमने एंटर कर दिया। अब क्या होता है, सबसे बेसिक मैं आपको बता देती हूँ अपन आगे बढ़ने से पहले, कि क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं और क्या टपल्स होते हैं। तो जो भी कॉलम्स होते हैं फ्रेंड्स, नेम हो गई, SID, मार्क्स, डिपार्टमेंट, कोर्स, उसको आप बोलते हो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। कंफ्यूज मत हुआ करो टपल और एट्रीब्यूट्स में। कॉलम्स को हमेशा जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका एट्रीब्यूट्स, या आप उसको बोल सकते हो फील्ड्स। तो जब भी हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, जब भी हम फील्ड बोल रहे हैं, तो हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाइस वर्सा जब भी हम रोज की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने टेबल के रोज की बात कर रहे हैं, तो हम उनको टपल्स बोल सकते हैं, रोज तो बोल ही सकते हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स क्या हो गए, रोज का रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, टपल्स हो गई। ठीक है, वर्सेस वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कॉलम्स हो गए अपनी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आती है अपनी कीज़ की। अब आप इस टेबल को देख पा रहे हो, अगर मैंने बोला, मान लो मैं यूज़र हूँ इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मुझे इस डेटाबेस को एक्सेस करना और मैं एक यूज़र हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे यूज़र को एक्सेस करना, इतने सारा डेटा में से मुझे कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, मैंने अपने डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है। मान लो मैंने 5 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी। अब इन 5 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इन 5 में से मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरा क्या प्रोसेस रहेगा, मेरी क्या अप्रोच रहेगी उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी अप्रोच यूज करोगे आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलम्स के तो नेम हमारे पास प्रोवाइडेड है, कॉलम्स में SID है, नेम है,
सॉरी यस, कॉलम्स में हमारा SID है, नेम्स हैं, मार्क्स हैं, डिपार्टमेंट है, कोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम कॉलम्स के हमारे पास नेम्स प्रोवाइडेड हैं, तो हम आराम से बोल देंगे कि हमको सिर्फ स्टूडेंट ID चाहिए, या फिर हमको सिर्फ मार्क्स चाहिए, या फिर हमको सिर्फ कोर्सेज देखने हैं तो कोर्सेज चाहिए। तो नेम्स कॉलम में है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है टपल्स की, अब बात आती है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है, इन रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करोगे फ्रेंड्स। अब देखो, ये बोल सकते हैं कि जहां पे कॉलम, अब बात होती है कि अपन बोल रहे कि हमको किसी एक आदमी को पहचानना है, रियल लाइफ के एग्जांपल भी लेते हैं अपन साथ साथ में। अपन बोल रहे हैं हमको किसी एक आदमी को पहचानना है, उस आदमी के भूरे बाल हों, नीली आंखें हों, हाइट लंबी हो, या तो हम उसका नाम जानते हैं, या अगर हम उसका नाम नहीं जानते तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कॉलम का नेम पता है हमको, इधर तो हमको नेम पता है उस आदमी का, रोज के कंसेप्ट में क्या है, टपल्स के कंसेप्ट में क्या है, हमको उसका नाम नहीं पता, ठीक है। हमको अगर उसका नाम नहीं पता उस आदमी का, तो हम क्या बोलेंगे, उस आदमी के भूरे बाल होने चाहिए, ग्रे आईज होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए। अच्छा तो बोल ही सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यही है, आपको रोज का नहीं पता है नेम, तो आप क्या करना शुरू कर दोगे, आप बोलोगे कि उस नेम में जाओ जिसमें A होगा उसका नाम, तो वो वाली एट्रीब्यूट्स चाहिए मुझे। या उस मार्क्स में जाओ, उस मार्क्स के फील्ड में जाओ, एट्रीब्यूट में जाओ जिसमें उसके 78 मार्क्स हो या 80 मार्क्स हो, तो ये सेलेक्टिव रो सेलेक्ट करके दे देगा। या उस डिपार्टमेंट में जाओ जिसमें EEE हो उसकी ब्रांच, तो ये वाली रोज दे देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, हमने रोज का एक ऑप्शन ढूंढ लिया कि हम रोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने बोला हम कॉलम्स की हेल्प से ही रोज को आइडेंटिफाई करेंगे, चलो ठीक है, ये भी कंसेप्ट बढ़िया है। अब बात आती है, अगर देखो रो कॉलम्स की हेल्प से, आपने बोल तो दिया कि कॉलम्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर तुमने बोला कि नेम A हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे A इसका भी है नाम और A थर्ड वाले स्टूडेंट ID का भी नाम है, तो वो क्या कर देगा, अब ये भी आपको वैल्यू देगा, फर्स्ट रो की भी वैल्यू आपको देगा, प्लस आपको थर्ड रो की भी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है। आपको क्या चाहिए था, उन लोगों का रिकॉर्ड दे दो मुझे जिसका नाम A हो, लेकिन अगेन यहाँ पे तो A 2 लोगों का नाम है, तो आपको 2 रिकॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। तो ये चाहिए था कि आपको, ये तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमको तो सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए था। हमने बोला चलो छोड़ो, हमको वो दे दो जिसमें मार्क्स हो 78, ठीक है, या हमको वो रिकॉर्ड दे दो जिसमें मार्क्स हो 60। वहाँ पे वापस से आपको लोचा पड़ जाएगा, क्योंकि 60 एक और 2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और अगर लंबा टर्म में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके एक जैसे ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से प्रॉब्लम आ गई कि 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो यहाँ पे फिर से आपको 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, स्टूडेंट 2 का मिलेगा और स्टूडेंट 4 का मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है डिपार्टमेंट से कर लो या कोर्स से कर लो। आपने हर जगह आपने देखा होगा कि आप जो भी कंडीशंस लगा रहे हो, बाल काले, आंखें पीली नीली, ठीक है, जो भी कंडीशंस आप लगा रहे हो, अगर डेटाबेस पे लगाते हो, तो अगर वो वाली सारी प्रॉपर्टीज किसी एक इंसान को मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सारी प्रॉपर्टीज किसी 2 इंसान को मैच कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने किसी को मारने के लिए बोला कि उस इंसान को मार के आओ जिसकी हाइट बहुत लंबी है और बाल काले हैं, तो ऐसा बहुत सी बार हो सकता है कि वहां पे 3-4 इंसान मिल जाए जिसकी हाइट लंबी और बाल काले हों, है ना। तो वो क्या करेगा, किनको मारेगा, दोनों को मार के आएगा या किसी को भी मार के नहीं आएगा। तो एट लास्ट क्या हो रहा है, आपको जो रिजल्ट चाहिए था, आपको जो आउटपुट चाहिए था, वो आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने कीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। कैसे कीज का कंसेप्ट क्या होता है, कीज होती हैं आपकी कोई भी एक वैल्यू, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, कीज क्या होती हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट जो यूनिक तरीके से पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर ले, ठीक है। कोई भी एक एट्रीब्यूट जो यूनिक तरीके से पूरे रिकॉर्ड्स को, पूरे रिकॉर्ड टपल को एक्सेस कर सकती हो, ठीक है। तो अब बात आती है, अपन कीज देखते हैं कि इस पूरे डेटाबेस में से आपकी कीज कौन कौन सी हो सकती हैं। यस, ठीक है, देखते हैं क्या बोला मैंने कीज का कंसेप्ट। कीज क्या होती है, आपकी कोई भी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। की क्या होती है, कोई भी एक एट्रीब्यूट, मान लो SID ले लो, नेम ले लो, मार्क्स ले लो, डिपार्टमेंट ले लो, या
कोर्स ले लो या इन दोनों का कोई सेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन उन एट्रीब्यूट की हेल्प से मुझे टपल्स की, रिकॉर्ड्स की वैल्यूज पता पड़ जानी चाहिए। अगर मैंने बोला SID पे मैंने इस कंडीशंस लगाई कि मुझे SID की वैल्यूज की हेल्प से सारे टपल्स की रिकॉर्ड, टपल्स की वैल्यूज पता पड़ जाएगी क्या, ठीक है। तो चेक करते हैं अपन, SID की वैल्यूज देख लो, पहले वैल्यूज से चेक करोगे। SID की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो अगर मैंने बोला कि SID के कॉलम में मुझे 4th स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या डेटाबेस आपको करेक्ट आउटपुट देगा, 4th स्टूडेंट। यहाँ पे 4 कहीं और प्रेजेंट है, नहीं है, तो यानी कि आपको करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, आपको ये वाली रो का आउटपुट, आपको ये वाली रो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे SID को बोल सकते हो कि आप की है, यस SID एक की है, ठीक है। SID की कैसे हुई, क्योंकि सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूनिक तरीके से पूरे रिकॉर्ड को, पूरे टेबल को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो कीज क्या होती हैं, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एट्रीब्यूट, कीज क्या होती हैं, कीज की अपन टाइप्स ऑफ में नहीं जा रहे हैं अभी, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, अपन इन सब में नहीं जा रहे हैं। तो आप प्राइमरी की को कनेक्ट करने अभी से ही मत लग जाना, अपन सिंपल बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कीज की। आप पूरा वीडियो जरूर से देखना फ्रेंड्स, ताकि आप सारी कीज का डिफरेंस समझ सकते हो, ठीक है। कीज में हमको पता है कीज क्या होती है, चलो ये बात आपको पता भी होगी, लेकिन आगे जब अपन मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको छोटी छोटी जो कंफ्यूजन्स है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कीज का कंसेप्ट क्या हुआ, एनीथिंग, एनी एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई योर होल टेबल, ठीक है। तो SID, ठीक है, ये समझ आ गया हमको। SID हमने देखा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है क्या, SID 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 वैल्यू अगर हमने बोली तो वो एक यूनिक ID दे देगा, 2 दे दे तो वो यूनिक एक रो दे देगा, 3 तो वो यूनिक रो दे देगा, 4 यूनिक रो देगा, 5 यूनिक रो देगा, ठीक है। तो हमने बोला कि यस हमारा SID जो है हमारी की है, ठीक है, हमारी एक की है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट एंड कोर्स, ठीक है। अब देखो, या तो डिपार्टमेंट ले लो, अकेला डिपार्टमेंट लो पहले, ठीक है। डिपार्टमेंट आपकी की है क्या, CSEE अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, CS की वैल्यू भी 2 है और EE इलेक्ट्रिकल की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे अगर हमने CS को बोला कि CS की वैल्यू दे, तो वो 2 डोमेन्स दे, 2 रिकॉर्ड्स दे देगा आपको, EE वाला भी 2 रिकॉर्ड्स दे देगा आपको। तो डिपार्टमेंट अकेला आपका की है क्या, डिपार्टमेंट अकेला आपका की नहीं है, ठीक है। मैंने बात करा एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो, अकेली भी हो सकती है या की अकेली भी हो सकती है, या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का एक कॉम्बिनेशन भी की हो सकती है, ठीक है। ये कंफ्यूजन रहता है आपको कि अकेली ही होनी चाहिए या कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए, नहीं, अकेला स्टूडेंट ID की तरह अकेला भी पूरा टेबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, और डिपार्टमेंट की और कोर्स की या मार्क्स की कॉम्बिनेशन मिला के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे क्लास में मुझे निशा नाम की लड़की को ढूंढना है, ठीक है। अब निशा नाम की लड़की तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि निशा नाम की लड़की को ढूंढना है जिसके फादर का नाम ये हो, ठीक है। अब ऐसी चांसेस बहुत कम होंगे कि आपकी क्लास में निशा नाम की लड़की तो होगी लेकिन उसके फादर का नाम भी सेम हो, ऐसी चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो मेरे क्या एट्रीब्यूट हो जाएगी, अब मेरी की क्या हो जाएगी, निशा नेम और फादर्स नेम, 2 मेरी एट्रीब्यूट हो जाएगी, वो 2 मेरी कीज हो जाएंगी। हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है, हमको ऐसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है जो हमारी पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। अब बात आती है SID की, ठीक है। SID हमने देख लिया आपके यूनिकली कर रही है। अब डिपार्टमेंट अकेला तो हमने देखा, अकेला तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि अकेले में तो बहुत सारी रेपिटेटिव वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि CS आ रही है और EE आ रही है। अब कोर्स को उसके साथ मर्ज कर दें, अगर कोर्स को उसके साथ मर्ज कर दें, तो कोर्स को उसके साथ मर्ज करने के बाद देखो क्या वो की बनेगी क्या, देखो CS
अब हमने बोला CS और CS डिपार्टमेंट पे पहले एक फ़िल्टर लगाया कि डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ट्रिपल ई की और CS की। अब अगर हमने CS को, जैसे निशा को उसके पेरेंट्स के साथ बाइफर्गेट किया, वैसे ही डिपार्टमेंट को हम कोर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? CS की वैल्यू देखो, कोर्स में एक में तो C1 है और एक कोर्स में उसकी वैल्यू है C2, ठीक है। ऐसे ही डबल ई में एक कोर्स की वैल्यू तो उसकी C2 है और एक कोर्स की वैल्यू है उसकी C3। अब आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने बोला कि CS में डिपार्टमेंट और कोर्स की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, तो हम पूरा आपको टपल का रिकॉर्ड दे सकते हैं, दे सकते हो। अगर आपको डिपार्टमेंट पता चला, आपने इन दोनों को शॉर्टकट कर दिया, आपने डिपार्टमेंट पता चला, आपने इन दोनों को शॉर्टकट किया, डिपार्टमेंट पता चला CS है तो इन दोनों को साइड में कर लिया। फिर आपको कोर्स भी पता चल गया कि कोर्स है C2, ठीक है। कोर्स पता चल गया C2, तो C2 किस में है? CS में, ये रहा और ये रहा, तो आप ये हमको C2 मिल गया, तो हमारी फाइनल टेबल क्या हो जाएगी? C2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कर लो या एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से कर लो, ठीक है। तो हमारा SID अकेला भी आपकी की बन गई थी। अब डिपार्टमेंट और कोर्स दोनों मिलके भी एक की को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें अगर अपन, नेम एंड मार्क्स। अब देखो, नेम और मार्क्स अगर आपको पता चल जाए तो आप बाकी टपल की रिकॉर्ड वैल्यूज को फाइंड कर लोगे क्या? यस, देखते हैं। हमने नेम में देखा A B A B, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है? A रिपीट हो रही है और B रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आपको नेम से, अकेले नेम से तो कुछ वैल्यू पता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अकेले नेम आपको वैल्यू पता पड़ी तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जनरेट कर लोगे। अकेले नेम से तो वैल्यू नहीं पता पड़ रही। अब हमको अगर मार्क्स भी पता पड़ जाएं तो चांसेस हैं क्या? देखो इधर, मार्क्स भी पता पड़ गए तो चांसेस हैं क्या? एम पता पड़ गया हमको, मार्क्स भी पता पड़ गए तो चांसेस हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी 78 और 78 मार्क्स भी दोनों सेम है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई? नेम और मार्क्स, कीज देख रहे हैं अपन, सिंपल कीज देख रहे हैं कि कौन सी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट मिला के आपको यूनिकली आइडेंटिफाई मिलेगी, यानी कि उन वो एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो आप पूरे को फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो A एंड 78 से मिलके आपको मिल पा रहा है क्या CS? यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि नेम भी रिपीटेटिव हैं एज वेल एज मार्क्स भी रिपीटेटिव हैं। B देख लो तुम, ऐसे ही B की वैल्यू आपने देखी, चलो ठीक है, हमने 2 रिकॉर्ड्स देख लिए, 2 और 4 रिकॉर्ड्स देख लिए, लेकिन यहाँ पे भी मार्क्स 60 एंड 60 मार्क्स दोनों पे यहाँ पे सेम है, तो नेम एंड मार्क्स आपकी की हो जाएगी क्या? नेम एंड मार्क्स आपकी की नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा देख लो, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट कोर्स। ऑब्वियसली अगर आपको नेम पता चल गया, मार्क्स पता चल गए, फिर डिपार्टमेंट से आप बाइफर्गेट कर लो, डिपार्टमेंट भी सेम है तो कोर्स से बाइफर्गेट कर लो, ठीक है। अगर आपको इन चारों की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप उस पूरे टपल की वैल्यू को फाइंड करके दे दोगे, ठीक है। तो आपकी की हुई क्या? ये वाली लास्ट, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट। यस, आपकी लास्ट वाली जो 4 एट्रीब्यूट्स की, जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी आपकी की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कीज का कंसेप्ट समझा इधर कि कीज क्या होती हैं। एनीथिंग, एनी एट्रीब्यूट, या तो एक एट्रीब्यूट हो या कोई एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो। अल्टीमेट टास्क क्या है? उस कॉम्बिनेशन से या एक एट्रीब्यूट से आपको पूरे टेबल की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बहुत ही आसान है, कीज आपने समझ लिया है। अब अपन आगे उसकी फर्दर बात कर लेंगे फ्रेंड्स कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है और अपनी प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। आज के सेशन में 3 ही कीज की बात करेंगे, आगे की कीज की बात अपन नहीं करेंगे। आगे की कीज अपन, आप पहले इसके अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इन 3 कीज का कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही सफिशिएंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ कीज में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ कीज। जब तक ये समझ नहीं आता, नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई भूल जाओ, फंक्शनल डिपेंडेंसी की लड़ाई भूल जाओ। सबसे नंबर 3 आपकी इंपॉर्टेंट कीज होती हैं। नंबर 1 पे है आपकी सुपर कीज, फिर है आपकी कैंडिडेट कीज और फिर है आपकी प्राइमरी कीज, ठीक है। क्या होती हैं ये कीज, जल्दी से समझ लेते हैं। चलो, सुपर की क्या है? सुपर की आपकी की कौन सी की कहलाई जाएगी? एक ही टेबल को लेंगे, एक ही टेबल में
कि कीज में अपन बाइफर्गेट करेंगे कि कौन सी की क्या होती है। अब सुपर की क्या होती है, देखो फ्रेंड्स, कीज क्या होती है ये आपने समझ लिया कि, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है कि की अपने आप में कुछ नहीं होती, ठीक है। कीज टाइप्स ही होती हैं। की अपने आप में अगर इंडिविजुअल आप बोलो ना, तो की अपने आप में कुछ भी नहीं है। या तो वो सुपर की है, या वो कैंडिडेट है, या वो प्राइमरी है, या वो फॉरेन है, एंड सो ऑन, ठीक है। इकलौती की का कंसेप्ट ही नहीं है। तो अभी तक जो आपने कीज को समझा है वो कीज नहीं है, वो है सुपर की, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो अभी तक अपन ने समझा है की क्या होती है, की क्या समझी आपने कि एनीथिंग, एनी एट्रीब्यूट और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन आइडेंटिफाई होल टेबल, जिसकी कॉम्बिनेशन से अकेले से हम पूरी टेबल के पूरे रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, उस पूरे रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो की होती है। तो असलियत में की नहीं होती है फ्रेंड्स, वो असलियत में होती है सुपर की, ठीक है। इन अकेला की कुछ भी नहीं है, ये आपको समझ आ गया होगा कि या तो वो प्राइमरी की होगी, या सुपर होगी, या कैंडिडेट होगी। क्या कैसे आप बाइफर्गेट करोगे उनको अपन समझेंगे। पहले सबसे पहले सुपर की समझो। सुपर की क्या होती है, एवरी की इज अ सुपर की, ठीक है। तो वही डेफिनेशन हो गई इसकी। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, ठीक है। इजी है। तो जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक कीज का कंसेप्ट, वो कीज नहीं है, वो है आपकी सुपर की। अब आप देखो कि इस पूरे टेबल में से सुपर की कौन कौन सी हैं, यानी कि आपको वही देखना है कि कीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। जो की होगी वही सुपर की होगी, तो इन शॉर्ट वो सुपर की ही होगी। चलिए, तो एस आई डी वही देखते हैं, उसी फंक्शन से देखते हैं। फर्स्ट अपना है एस आई डी। तो सुपर स्टूडेंट आई डी आपकी सुपर की है कि नहीं है, पता कर लो। 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं और 5 यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। तो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आपको एस आई डी की वैल्यू पता चल गई तो आप पूरे टेबल की रिकॉर्ड, पूरे टेबल में रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, टपल्स को फाइंड, उस पूरे टपल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप रोल यूनिवर्सिटी में मार्क्स देखते हो तो आपसे क्या डालते हो, अपना रोल नंबर डालते हो, या कुछ ऑर्डर करा है आपने, मान लो अमेजन या ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से कहीं कुछ ऑर्डर किया है, तो कुछ ऑर्डर नहीं पहुंच पाया या ऐसा कुछ केस हो जाता है, तो वो सबसे पहले आपको बोलते हैं आपका ऑर्डर आईडी क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्या, अगर आपका ऑर्डर आईडी उनको पता चल गया तो वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे अपने डेटाबेस में से। ऑर्डर आईडी से वो आपका नाम पता कर लेंगे, आपका फ़ोन नंबर पता कर लेंगे, इनफैक्ट आपने क्या ऑर्डर दिया है अभी तक, क्या ऑर्डर आपका फेल हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर आईडी से पता कर लेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डर आईडी क्या है, की है। की क्या है, सुपर की है, ठीक है। तो सुपर कीज क्या होती हैं, एनीथिंग, एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे सारी वैल्यूज यूनिक हैं, तो यूनिक तरीके से वो पूरे टपल को फेच कर देगा। तो क्या सुपर की है, क्या आपका स्टूडेंट आईडी आपकी सुपर की है क्या, तो यस आप कह सकते हो आपका स्टूडेंट आईडी सुपर की है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी सुपर की है, ये हो गया, चलो ठीक है, हमने बोला कि हाँ स्टूडेंट आईडी सुपर की है। दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, एस आई डी एंड नेम। यहाँ पे क्या करो आप, स्टूडेंट आईडी और नेम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट आईडी और नेम, चलो पहले ये बताते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ। स्टूडेंट आईडी नेम के साथ देखो, स्टूडेंट आईडी तो अपने आप में यूनिक चीज़ है, ठीक है। फिर उसके साथ आप कोई सी भी एट्रीब्यूट अगर जोड़ भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप तो स्टूडेंट आईडी से तो फाइंड कर ही रहे हो, तो उसके साथ आप एट्रीब्यूट जोड़ भी लो तब भी वो सुपर की तो कहलाई जाएगी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी, मैं बोल रही हूँ रोल नंबर 2, ठीक है। मेरे को रोल नंबर फाइंड करना है, रोल नंबर 16, क्लास में मैंने बोला रोल नंबर 16 आ जाओ सामने, तो रोल नंबर 16 से सारे स्टूडेंट को पता मुझे पड़ रहा है, वो हो गई सुपर की। अब मैं बोल रही हूँ कि रोल नंबर 16 जिसका नाम निशा हो, ठीक है, देखना बात, रोल नंबर 16 जिसका नाम निशा हो, यहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट कौन कौन सी पता है, मुझे रोल नंबर भी पता है और नाम भी पता है। इन दो एट्रीब्यूट से क्या मैं पूरे रोल, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, यस निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे एक फंडा नया आता है कि सुपर की, कोई एक भी सुपर की के साथ कोई भी एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं तो वो सुपर की कहलाई जाती हैं। वो पूरा एक एट्रीब्यूट, वो पूरा एक सेट भी सुपर की हो जाता है अगर कोई सुपर की उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट में इंक्लूड हो जाती है। तो यानी कि देखो एस आई डी अगर हमारी सुपर की है तो वो किसी भी सेट में चली जाए, किसी भी सेट में चली जाए, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ अगर आपको
कंफ्यूजन हो रही है तो यस, SID अगर आपका सुपर की है तो वो किसी भी सेट में चली जाए वो सेट सुपर की होगा ही होगा, क्योंकि आप सुपर की से ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो बात हो गई सोने में सुहागा वाली बात, है ना, कि हम तो सुपर की से भी फाइंड कर रहे हैं और एट्रीब्यूट दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए, तो हम तो उसके साथ कर ही देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो स्टूडेंट नेम और SID है क्या आपका सुपर की है क्या, देख लो। स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइबल है, नेम में रेपिटेटिव वैल्यूज हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हम तो SID से फाइंड कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आईडी एंड नेम भी आपकी सुपर की हो गई। ऐसे ही SID और मार्क्स, यहाँ पे भी SID आ गया। SID आपकी अकलौती सुपर की है, यूनिकली आइडेंटिफाई है, तो SID को मार्क्स के साथ अगर अब हमने जोड़ दिया तो वो भी मेरी सुपर की कहलाई जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो मार्क्स रेपिटेटिव है 78, अगर रेपिटेटिव वैल्यू पे अटके हम अगर, तो दूसरी वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड ले सकते हैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे अलग अलग हैं, तो हम यहाँ से अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये भी आपकी सुपर की हो गई। अब बात आती है नेम, मार्क्स एंड डिपार्टमेंट से। ठीक है, नेम ले लो, मार्क्स ले लो और डिपार्टमेंट ले लो। अब 3 वैल्यूज हैं आपके पास, 3 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। इन 3 एट्रीब्यूट को आप सुपर की कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, देख लो, चेक कर लो, कुछ नहीं करना है आपको। नेम की वैल्यूज को देखना है पहले, A B यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिडंडेंसी है, A में रिडंडेंसी है और B में रिडंडेंसी है, रेपिटेटिव वैल्यूज है। ठीक है, अब A की रिडंडेंसी में आप नहीं पता, सिर्फ नेम से नहीं पता कर पाए। उसके बाद क्या दिया उसने, मार्क्स दे दिया कि चलो ठीक है, नेम के साथ साथ तुम मार्क्स भी ले लो। अब हम मार्क्स ले लिया हमने, नेम के साथ हमने मार्क्स ले लिया, तो A के साथ तो है 78, फिर से A के साथ है 78। ठीक है, ऐसे ही B के साथ तो है 60 और फिर से B के साथ है 60। अब नेम और मार्क्स से तो हम नहीं पता कर पा रहे कि हमको कौन सी वैल्यू चाहिए थी। अब उसने क्या बोला, तुम डिपार्टमेंट भी ले लो। चलो, नेम के साथ नहीं ले पा रहे, मार्क्स के साथ नहीं ले पा रहे, तुम एक काम करो, तुम डिपार्टमेंट भी लो। डिपार्टमेंट के साथ तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या, डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, नेम मार्क्स भी सेम हो गया, डिपार्टमेंट उसका हो गया CS। अब दूसरी A एट्रीब्यूट, नेम मार्क्स भी सेम हो गया और यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट भी सेम हो गया। ठीक है, अब B के साथ भी वही कंडीशन है, 60 एंड डिपार्टमेंट सेम, 60 एंड डिपार्टमेंट सेम। तो यहाँ पे ये सुपर की कहलाई जाएगी क्या, ये आप मुझे पता करके बताओगे कि ये सुपर की है क्या, क्योंकि नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट तीनों मिलके भी हमको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा सुपर की नहीं हो सकती। ठीक है, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट तीनों मिलके भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो ये हमारी सुपर की नहीं हो सकती। अब आपके लिए होमवर्क है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मार्क्स, कोर्स और डिपार्टमेंट, इन 3 को जोड़ो। मार्क्स को देखो, डिपार्टमेंट को देखो और कोर्स को देखो, ये 3 मिलके एक सुपर की जनरेट कर रही हैं क्या, जल्दी से बता दो फ्रेंड्स, सुपर की जनरेट कर रही हैं क्या। अगर जनरेट कर रही हैं तो वेल एंड गुड। कैसे देखोगे, वही तरीका, मार्क्स देखो, रिपीटेटिव वैल्यू जहां आ रही है उसका डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट में देखो कोर्स में रिपीटेटिव वैल्यूज आ रही हैं क्या। अगर तीनों में रेपिटेटिव वैल्यूज हैं तो वो सुपर की नहीं है। अगर किसी एक में भी रेपिटेटिव वैल्यू नहीं है और हम पूरे टपल को देख पाएंगे, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो सुपर की है। देखो मार्क्स यहाँ पे 78 हैं, डबल वैल्यूज हो गई। ठीक है, डबल वैल्यूज होने के बाद 78 हो गई, अपने पास डबल वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम गए CS को चेक किया हमने, उसकी डिपार्टमेंट को चेक किया, सॉरी पहले कोर्स को देख लेते हैं, नहीं पहले डिपार्टमेंट को देख लेते हैं, डन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्क्स के बाद हमने उसके डिपार्टमेंट को चेक किया, डिपार्टमेंट हमने देखा कि एक का तो डिपार्टमेंट है CS और एक का डिपार्टमेंट है CS, अगेन रेपिटेटिव वैल्यू हो गई हमारी, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए अपनी टपल को। ठीक है, अब आप गए कोर्स की तरफ। ठीक है, कोर्स में हमने देखा कि एक 78 में के डिपार्टमेंट के बाद कोर्स की वैल्यू C1 है और एक कोर्स की वैल्यू C2 है। तो अगर हमको डिपार्टमेंट, मार्क्स और कोर्स तीनों पता चल जाएं तो वो पर्टिकुलर टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी। ऐसे ही देख लो, मार्क्स 60 वाले का देख लो, एक कोर्स की वैल्यू C2 है और एक ट्रिपल की वैल्यू C3 है। ठीक है, तो अब आप इस पर्टिकुलर मार्क्स, कोर्स और डिपार्टमेंट को सुपर की बोल सकते हो क्या, तो आंसर है आपका हाँ, हम उसको सुपर की बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कोर्स है
कोर्स की जो एट्रीब्यूट है, कोर्स का जो हमारे पास कॉलम है, उसकी हेल्प से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड। सुपर की का कंसेप्ट आपने समझ लिया अभी तक। एक और लॉजिकल कंसेप्ट मैं बता देती हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में इसी के ऊपर को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। यस, यूजीसी नेट में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आपके टेबल में कितने नंबर ऑफ टोटल सुपर कीज होंगी, कैसे सुपर की पता करोगे, क्या होती है सुपर की एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे नहीं लगता इसको समझने के बाद आपको ज़रूरत भी पड़ेगी उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखने की। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और डायरेक्ट आंसर बताओगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम टोटल नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की का फॉर्मूला है आपका 2n। टोटल नंबर ऑफ सुपर की का फॉर्मूला है आपका 2n -1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 2 की पावर n है और -1 अलग से है, यहाँ पे -1 नहीं है, 2 की पावर n -1 अलग से है। ठीक है, तो ये मत कर देना n में -1। और n क्या है आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस। यानी कि इस पर्टिकुलर टेबल में हम देखें तो n क्या है, 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो 2 की पावर 5 जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस कर देना, इतनी नंबर ऑफ सुपर कीज आपको आपकी टेबल में मिल जाएंगी। ठीक है, इजी है। आपको कोई भी टेबल दे, अब आपके आ जाए ऑप्शन क्वेश्चन में, मान लो आपको टेबल दे दी, फिर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से बताओ कितनी सुपर कीज हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है उसमें एट्रीब्यूट्स कितनी है। जितनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगी उसमें ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूले में उसकी वैल्यू लगा और 2 की पावर n -1 और जल्दी से आंसर बता दो कितनी एट्रीब्यूट। अब आपको कोई देखना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है कि अच्छा ये इससे ये जा रहा है, इससे ये डिराइव हो रहा है, इस पर ये डिपेंडेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आप देखोगे तो उसमें और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपको इस एट्रीब्यूट को देखना है, इस फॉर्मूले को देखना है, इसमें n की वैल्यू डालो और पता कर लो कि कितनी नंबर ऑफ सुपर कीज हैं। नेक्स्ट की पे चलते हैं अपन, कैंडिडेट कीज। बहुत ही ईजी है। अगर आपने सुपर की का कंसेप्ट समझ लिया, कैंडिडेट की का कंसेप्ट समझ लिया, सुपर की का कंसेप्ट समझ लिया, की का कंसेप्ट समझ लिया, तो कैंडिडेट की तो आप कुछ भी नहीं है, आपको फटाक से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स, इधर प्रीवियस वीडियो में अगर देखें अपन, प्रीवियस इसमें स्लाइड में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर की कौन कौन सी है अपनी अपनी ये सुपर की थी, ये सुपर की थी, SID मार्क सुपर की थी और ये वाली सुपर की थी। बस एक ये एट्रीब्यूट थी जो आपके पास सुपर की नहीं थी। ठीक है, ये आप कैसे थी अपन ने समझ लिया। अब हमारे पास 4 सुपर कीज तो आ गई हैं। अब बात आती है कि इन 4 सुपर कीज में से क्या हम चारों को ही रन करेंगे। जब काम कोई एक एट्रीब्यूट से हो रहा है तो हम इतनी एट्रीब्यूट को क्यों यूज़ करें। ठीक है, जब मुझे पता चल रहा है एक स्टूडेंट का रोल नंबर से मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन पता चल रही है, तो मैं क्यों इतना कष्ट करूं कि मैं उसका नाम भी जानूं, मैं उसका एड्रेस भी जानूं, मैं उसकी एज भी जानूं, जब मुझे एक स्टूडेंट से ही पता चल रहा है। तो ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए मैंने स्विच किया कैंडिडेट की पे। कैंडिडेट की क्या है, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, उसका एक एफिशिएंट वर्जन है कीज को फाइंड निकालने का। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या हो गई, एक एफिशिएंट मिनिमल सुपर की। क्या हो गई आपकी, एफिशिएंट मिनिमम सुपर की। इन सुपर कीज में से जो पहले आपने देखी थी, इन सुपर कीज में से 4 जो सुपर कीज आप देख रहे हो स्क्रीन पे से, इसमें से जो सबसे एफिशिएंट है, सबसे जो मिनिमम है, वो कौन सी हो जाएगी, आपकी कैंडिडेट की। ठीक है, तो सारी सुपर कीज, सारी सुपर कीज में से आपको एक कैंडिडेट की को चूज करना है। कैंडिडेट की अगेन एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जो सारी कैंडिडेट कीज हैं वो सुपर कीज का पार्ट हैं। तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज बट नॉट ऑल सुपर कीज आर कैंडिडेट कीज। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जल्दी से आप समझ जाओगे, टेबल को देख लो जल्दी से। कैंडिडेट की क्या होती है, एफिशिएंट मिनिमम सुपर की। कैंडिडेट की क्या हो गई आपकी, इज अ सुपर की वेयर प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट की इज नॉट अ सुपर की। ठीक है, यहाँ पे घूमना मत, कुछ नहीं है। कैंडिडेट की क्या कहती है, आपका सुपर की का सेट है। ठीक है, सुपर की का कोई भी आपका अगर सेट है मान लो, तो उस सेट का जो सबसेट है, उस सेट में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने आप में सुपर की नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। उस एट्रीब्यूट का, जैसे मान लो अपन ने ये देखा, यहाँ पे आपको देखना है कि कैंडिडेट कीज हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैंडिडेट कीज हैं या नहीं है, आप सिंपल कैसे देखोगे, आपने बोला कि जो सुपर कीज देखनी है आपको, सुपर कीज देखनी तो आ ही गई हैं। सुपर कीज क्या करनी है, सिंपल आपको यूनिकली आइडेंटिफाई की को एस्टेब्लिश करना है। कैंडिडेट की क्या देखोगे, जो भी आपका सेट है उस सेट में से उसकी जो भी वैल्यूज हैं, जैसे मान लो SID है, मार्क्स है, कोर्स है, डिपार्टमेंट है, इन चार के सबसेट सुपर की हैं या नहीं है। अगर इन चार के सबसेट भी सुपर कीज हैं तो आपका वो कैंडिडेट की नहीं है। अगर उन चार के सबसेट सुपर कीज नहीं है तो आपकी वो की कैंडिडेट की है। ठीक है, कैसे समझोगे आप, समझते हैं अपन जल्दी से इसको। यस, समझते हैं अपन जल्दी से इसको। SID दे ले लो, अब आप इसमें से SID ले लें, बता देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट केस देखते हैं अपन, स्टूडेंट ID, मार्क्स, कोर्स, डिपार्टमेंट नंबर। कोर्स, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, स्टूडेंट ID, चारों की हेल्प से हम पूरे टपल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपकी सुपर की है। ठीक है, अब सुपर की है, अब आपको क्या देखना है, इसका कोई सबसेट है क्या जो अपने आप में सुपर की है। यस, देखो मार्क्स और SID और मार्क्स ले लो। अगर आपको सिर्फ SID पता चल गया तो क्या आप पूरे टपल को रिकॉग्नाइज कर लोगे क्या? आप सिर्फ SID को पता चल गया अगर आपको, तो आप पूरे टेबल को पता कर लोगे क्या? यस, कर लोगे, क्योंकि SID भी सुपर की है, क्योंकि SID में भी यूनिक वैल्यूज हैं, तो SID अकेली भी एक सुपर की है। ठीक है, तो इसका सबसेट हो गया SID, अकेला ले लो। मार्क्स अकेले से आप पता कर लोगे क्या? नहीं, क्योंकि मार्क्स अकेला तो सुपर की नहीं है। कोर्स अकेला सुपर की नहीं है क्योंकि उसमें रिपीटेटिव वैल्यूज हैं। डिपार्टमेंट अकेला सुपर की नहीं है। या फिर आप कॉम्बिनेशंस ले लो, मार्क्स या कोर्स से आप कर लोगे क्या? मार्क्स कोर्स या कोर्स डिपार्टमेंट, मार्क्स डिपार्टमेंट, ये कॉम्बिनेशंस ले लो। अगर इसमें इनके कॉम्बिनेशंस में आपको, इनके कॉम्बिनेशंस में या सबसेट में एक भी सुपर की का सेट मिल गया, एक भी सुपर की का सेट मिल गया, तो वो पर्टिकुलर सेट कैंडिडेट की नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? उस सेट में एक भी सुपर की का सेट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, SID और मार्क्स देखो, इधर एक और देख लो, SID और मार्क्स पता करो फ्रेंड्स, SID और मार्क्स। ठीक है, SID एंड मार्क्स, यहाँ पे देखो SID अपने आप, अगर हम इसके सेट बनाए, सबसेट बनाए, ये तो सेट है, सबसेट आप, आई होप आप सबको पता होगा सबसेट क्या होता है। अगर इस सेट का हम सबसेट क्रिएट करें, स्टूडेंट ID अपने आप में सुपर की है क्या? स्टूडेंट ID अपने आप में सुपर की है, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर टपल को, तो वो अपने आप में सुपर की है। ठीक है, मार्क्स ले लो, मार्क्स अपने आप में सुपर की है क्या? मार्क्स अपने आप में सुपर की नहीं है, लेकिन इस सेट का एक सबसेट था SID जो कि सुपर की है। ठीक है, तो अगर इसका कोई भी सेट, एक सबसेट यानी कि SID सबसेट हो गया, वो सुपर की है, तो ये कैंडिडेट की नहीं होगी। ठीक है, अगर इसका कोई भी सबसेट सुपर की है तो कैंडिडेट की वो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ले लो SID नेम, अगेन इसमें SID आ गया, तो SID तो अपने आप में सुपर की है, तो अगर इसमें सुपर की आ गई तो ये भी कैंडिडेट की नहीं होगी। अब लास्ट बात कर लेते हैं अपन स्टूडेंट ID की। स्टूडेंट ID, इसमें तो एक ही वैल्यू है, इसका सबसेट तो नल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का तो हम क्या ही करेंगे, कुछ ही नहीं उखाड़ पाएंगे उस 5 से, तो पूरे टेबल की किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ID ले लेंगे। अगर हम स्टूडेंट ID, हाँ सुपर की है, लेकिन इसका सबसेट जो है उसमें सुपर की प्रेजेंट है क्या? नहीं, सबसेट में तो 5 है, उसमें सुपर की प्रेजेंट नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? SID आपका सुपर की होने के साथ साथ कैंडिडेट की भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ आया तो अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में एक और बार इसका जो भी डाउट है आप लोगों को क्लियर कर लेंगे। कुछ नहीं है, सुपर की के साथ साथ कैंडिडेट की कौन सी कीज होती हैं जिसका कोई भी सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए।
ठीक है। या ये पर्टिकुलर ले लो एग्जाम्पल, इसमें सब सारे सबसेट चेक करो, सबसेट क्या इनमें इस पर्टिकुलर सेट में जो भी सबसेट हैं क्या वो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर हाँ कर पा रहे हैं तो वो सुपर की हो गया और वो हमारी कैंडिडेट की नहीं है। अगर कोई भी इसका सबसेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, पूरा सेट ही मिल के ही आइडेंटिफाई करेगा तो वो कैंडिडेट की कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपका कैंडिडेट की कौन हो गई, कैंडिडेट की हो गई आपकी एसआईडी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैंडिडेट की का, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडिडेट की। आगे आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे ना, तो नॉर्मलाइजेशन इज ऑल अबाउट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ही होती है नॉर्मलाइजेशन। अगर कैंडिडेट की करना जान गए ना, बंदूक ले गोलियां अगर आपको मिल गई तो आप बंदूक भी चला लोगे और लड़ाई भी जीत जाओगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई भी जीत जाओगे। तो बंदूक में गोलियां भर लो पहले, कैंडिडेट की को अच्छे से समझ लो। जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, कैंडिडेट की क्या होती है, कोएफिशिएंट मिनिमम सेट होती है सुपर की का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है उसका मिनिमम सेट में एक ही वैल्यू हो। यहाँ पे क्या हुआ था पिछले एग्जाम्पल में अपन ने देखा एसआईडी कैंडिडेट की थी हमारी, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वैल्यू से हमारी कैंडिडेट की बने। कैंडिडेट की मल्टीपल वैल्यूज से भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी एक एट्रीब्यूट एज वेल एज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो कौन सी एट्रीब्यूट होती है वो देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट का। ठीक है, एक इस की को और चेक कर लो, तो मार्क्स, कोर्स एंड डिपार्टमेंट को, ये एक सुपर की है क्या, पहले ये चेक करो, क्योंकि हर कैंडिडेट की पहले सुपर की होती ही है। ठीक है, मार्क्स, कोर्स, डिपार्टमेंट नंबर से तुम चेक करो कि ये सुपर की है क्या। मार्क्स में गए हम 78, 78, 78। ठीक है, 3 वैल्यूज आपको मिल गई। 3 वैल्यूज मिलने के बाद आपने डिपार्टमेंट में बाइफर्गेशन किया। डिपार्टमेंट से बाइफर्गेशन करने के बाद एक 78 की वैल्यू थी CS, दूसरे की भी वैल्यू CS थी और एक की वैल्यू थी EE। ठीक है, EE आ गया अपने पास। अब हमने क्या किया, हमके पास डिपार्टमेंट के बाद हमको कोर्स की वैल्यू भी पता चल गई। अगर मार्क्स पता पड़ गया, डिपार्टमेंट पता पड़ गया, अब हम अगर हमको कोर्स वैल्यू भी पता पड़ गई तो हम CS की वैल्यू देखेंगे, कोर्स में तो है C1, और इस CS की वैल्यू देखेंगे, कोर्स में है C2। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या टपल को? यस, हम कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्क्स के बाद डिपार्टमेंट पे गए, डिपार्टमेंट के बाद कोर्स में हम गए, तो हमको हमारी यूनिक टपल मिल गई। ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट अगर हमको पता चल गई तो हम पूरी टपल की, पूरे रिकॉर्ड की वैल्यू आपको दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे पता चल गया उस स्टूडेंट का नाम क्या है और फादर का नाम क्या है, तो मैं उस पूरे टपल की वैल्यू आपको दे दूंगी। चलो ठीक है, तो मार्क्स, कोर्स, डिपार्टमेंट नंबर, ये आपकी सुपर की है क्या? यस, ये हमारी सुपर की है। अब बात आती है कि अब अपन चेक करते हैं कि ये सुपर की आपकी कैंडिडेट की है क्या। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि ये सुपर की तो है, ये आपने पता कर लिया, सुपर की तो हो गई। अब ये सुपर की क्या आपकी कैंडिडेट की है क्या? कैसे पता करोगे? वही करना है आपको। क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर की के सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाओ, उन सबसेट बना के उनको पता करो कि वो अपने आप में सुपर की हैं क्या। अगर सारे सबसेट सुपर की हैं तो आपकी वो की कैंडिडेट की नहीं है। अगर कोई भी सबसेट सुपर की नहीं है तो वो की आपकी कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, कैसे करोगे ये काम, जल्दी से देखो स्क्रीन पे। मार्क्स, कोर्स, डिपार्टमेंट की सुपर की हो गई। अब अपन कैंडिडेट की का चेक करते हैं। कैसे करोगे, इसका सबसेट बनाओगे। बनाना आता है ये सबसेट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मार्क्स, कोर्स की एक सबसेट हो सकता है, या कोर्स डिपार्टमेंट का एक सबसेट हो सकता है, या मार्क्स डिपार्टमेंट का एक सबसेट हो सकता है, या सिंगल कोर्स ले लो, मार्क्स ले लो, या डिपार्टमेंट ले लो। ठीक है, ये सबसेट हो सकते हैं आपके। इनको आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि इनमें से कोई सुपर की है क्या। ठीक है, चेक करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा मार्क्स और कोर्स। मार्क्स और कोर्स को देखो, मार्क्स में क्या मल्टीपल रिडंडेंसी आ रही है, 78, 78 एंड 78। तो अगर हमारे पास मार्क्स की वैल्यू पता चली तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ हमको कोर्स की वैल्यू भी पता चल गई अगर, तो कोर्स की वैल्यू हमको 78 के साथ C1 वैल्यू एक पता चली, एक 78 के साथ C2 वैल्यू पता चली, और एक 78 के साथ C2 वैल्यू पता चली। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, C1 तो पता चल गया, C2 अगेन रिपीटेटिव हो गया। तो मार्क्स और कोर्स क्या सुपर की है? मार्क्स और कोर्स सुपर की नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोर्स की हेल्प से भी हम टेबल को यूनिक रिकॉर्ड टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। दूसरे सबसेट पे चलते हैं, कोर्स और डिपार्टमेंट।
कोर्स और डिपार्टमेंट पे चलो, डिपार्टमेंट और कोर्स पे चलो, CSE CSEEIT, यहाँ पे रेपिटेटिव वैल्यूज हैं CSEEE। डिपार्टमेंट के साथ कौन सी वैल्यू मेरे को पता हो गई, कोर्स की वैल्यू मेरे को पता हो गई। तो अब कोर्स की वैल्यू देखो, डिपार्टमेंट CS 2 बार मिला, यहाँ पे एक बार C1 मिला, एक बार C2 मिल गया, चलो ठीक है। EE भी 2 बार मिला, एक बार तो C2 मिला और दूसरी बार भी C2 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिपार्टमेंट और कोर्स की हेल्प से भी टेबल की टपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे अगेन मुझे C2 वैल्यू रेपिटेटिव मिल जाएगी। तो ये सुपर की हुई क्या आपकी, ये भी आपकी सुपर की नहीं हुई। फिर तीसरा एक देख लेते हैं, मार्क्स और डिपार्टमेंट। मार्क्स डिपार्टमेंट आप मुझे देख के बताओगे क्या ये सुपर की है या नहीं है। 78 CS, 60 EE, वापस से 78 पे CS मिल गया है देखो, फिर 78 पे EE, तो 78 पे CS एक बार मिल गया, फिर से 78 पे CS मिल गया। रेपिटेटिव वैल्यू 78 78 CS CS, तो क्या रेपिटेटिव वैल्यू को हम बोलते हैं सुपर की, रेपिटेटिव वैल्यू को हम सुपर की नहीं बोलते हैं, तो वो भी आपकी सुपर की नहीं होगी। अब देख लो यूनिक लो, देख लो कोर्स C1 C2 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 C2, ये क्या, ये तो सारी रेपिटेटिव वैल्यू है, तो कोर्स तो अपने आप में सुपर की है ही नहीं। मार्क्स अपने आप में सुपर की है क्या, 78 78 78, तो मार्क्स भी अपने आप में सुपर की नहीं है। डिपार्टमेंट अपने आप में सुपर की है क्या, EE CS EE CS, ये भी रेपिटेटिव हो रहा है, तो ये भी सुपर की नहीं है। यहाँ पे देखो एक भी सबसेट सुपर की नहीं है। अगर एक भी सबसेट सुपर की का नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपकी वो सुपर की क्या बन गई, कैंडिडेट की। ठीक है, यहाँ पे एक भी सबसेट आपका सुपर की नहीं निकला, तो ये जो की हो गई, ये जो सुपर की थी, अब ये सुपर की होने के साथ साथ क्या हो गई, आपकी कैंडिडेट की भी हो गई। तो ये एक जस्ट मिथ है कि एक ही आईडी एक ही जो एट्रीब्यूट है वो ही कैंडिडेट होती है, 3 एट्रीब्यूट वाले भी कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। कंडीशन क्या होती है कि उसका जो सबसेट है वो सुपर की नहीं होना चाहिए बस। अगर वहां पे सुपर की आपको मिल गई तो वो कैंडिडेट की नहीं है, अगर वहां पे भी आपको सुपर की नहीं मिली तो वो एक की आपकी कैंडिडेट की है। कितना आसान हो गया फ्रेंड्स, देख लो, है ना। कैंडिडेट की के बाद एक छोटा सा प्राइमरी की का कंसेप्ट और देख लेते हैं अपन। आज बहुत पढ़ाई कर ली अपन ने, एक और कंसेप्ट देख लेंगे प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की जैसे देखो क्या हो गया, आपने कैंडिडेट कीज तो निकाल ली, हमने निकाल ली, सुपर की में से हमने कैंडिडेट कीज निकाल ली। अब एक और चीज, यहाँ पे इस टेबल की 2 कैंडिडेट कीज हैं, एक SID हो गई और एक ये वाली कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, 2 कैंडिडेट की हो गई, एक SID कैंडिडेट की मिली मुझे और एक मार्क्स कोर्स डिपार्टमेंट कैंडिडेट मिली। अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की कुछ नहीं होती है, प्राइमरी की क्या होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आर्किटेक्चर में मैंने आपको समझाया था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ऑफ कैंडिडेट की में से यूनिक एक एफिशिएंट की को सेलेक्ट करता है और उसको नाम दे देता है प्राइमरी की का। ठीक है, अब प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की विच इज सेलेक्टेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज अ प्राइमरी मीन टू आइडेंटिफाई टपल्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की का पार्ट जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करता है पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। 2 कैंडिडेट कीज हैं, उसमें से आपकी कोई एक की को सेलेक्ट करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगा, वो एक की आपका प्राइमरी मीन होना चाहिए टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम उस पर्टिकुलर टेबल में से, जैसे 2 कैंडिडेट कीज हैं SID और इस 2 कैंडिडेट कीज हैं मार्क्स कोर्स डिपार्टमेंट एंड SID, इसमें से हम एक प्राइमरी मीन अगर सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वो SID हो जाएगा। तो SID क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, वही टेबल अगर आप लेते हो तो आपके पास सुपर की तो है, दो सुपर की कैंडिडेट की तो आपके पास सुपर की और कैंडिडेट की तो आपके पास 2 हो गई, SID और मार्क्स कोर्स डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इन दोनों में से DA क्या करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, इन दोनों कीज में से किसी एक की को सेलेक्ट करेगा जो एक प्राइमरी मीन होगा। प्राइमरी मीन यानी कि एक कोई की ऐसी मिले हम मेरे को कि वो पूरे पर्टिकुलर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी
प्राइमरी की। ठीक है, तो SID अब सुपर की होने के साथ साथ, कैंडिडेट होने के साथ साथ कौन सी की हो गई, प्राइमरी की हो गई। हम SID को यूनिकली आइडेंटिफाइबल की बना देंगे। अगर हमको एक किसी भी SID की वैल्यू पता चल गई तो हम उस पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, पूरे टेबल, पूरे पर्टिकुलर टपल को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, मुझे बस रोल नंबर दे दो, मैं किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कॉलेज के डेटाबेस में से निकाल सकती हूँ। कंडीशन अप्लाई, मेरी वो स्टूडेंट ID, रोल नंबर की प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की वो कब होगी, जब वो कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट कीज में से हम एक एफिशिएंट की को सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की को सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी प्राइमरी की कहलाई जाती है। ठीक है, तो आज का हम समअप अगर करें इस क्लास को, तो सारी कीज क्या होती हैं, सुपर कीज होती हैं। सारी कीज कौन सी कीज होती है, सुपर कीज। सुपर कीज क्या होती हैं, सुपर कीज वो वाली कीज होती हैं जो आपके पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाइबल करेगी। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई अगर वो किसी पर्टिकुलर को कर रही हैं, इट कैन बी अ की एंड अ ग्रुप ऑफ की, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी हो सकती है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं। बस अल्टीमेट टास्क क्या है, अल्टीमेट टास्क हमारा ये है कि वो दोनों मिलके या इकलौती पूरी टपल को आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। तो सारी कीज हमारी सुपर कीज होती ही हैं। उसका पार्ट होता है कैंडिडेट कीज। ठीक है, सारी कैंडिडेट की सुपर की हैं, सुपर कीज हमको मिल गई। अब हमको कैंडिडेट की पता करनी है। कैंडिडेट की कैसे पता करेंगे, सुपर की के जो भी सबसेट हैं वो सबसेट सुपर की नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सुपर की के जो भी आप सबसेट बना रहे हो, अगर वो भी यूनिकली आइडेंटिफाइबल कर पा रहे हैं तो इतने बड़ी सुपर की का क्या मतलब है। ठीक है, अगर चार लोग मिलके एक काम कर रहे हैं और वही काम 3 लोग भी कर रहे हैं, वही काम 2 लोग भी कर रहे हैं, तो वो 2 लोगों को ज्यादा अहमियत देंगे ना। तो उन 2 लोगों को हमने बोल दिया कैंडिडेट की हो तुम लोग, और 4 लोग जो मिलके काम कर रहे हो तुम लोग सुपर की हो। तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, तुम भी सुपर की हो, लेकिन 2 लोग जो मिलके वही काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, अपना कैंडिडेट कीज हो गया। कैंडिडेट कीज का एक फर्दर पार्ट होता है अपना प्राइमरी कीज। कैंडिडेट कीज में हमने क्या किया, हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक काम छोड़ दिया कि तू एक काम कर, तू हमने को कैंडिडेट कीज तो हमने तेरे को दे दी हैं, अब तू इन कैंडिडेट की में से एक की को निकाल जो एक एफिशिएंट तरीका होगा डेटाबेस की टपल्स को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी कीज। सिंपल है ना फ्रेंड्स। चलो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। कीज का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, कीज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। ये सारी आपको याद कर लेनी है। इन कंसेप्ट्स को हम आगे यूज़ करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में और अपने नॉर्मलाइजेशन में, सीरियलाइजेबिलिटी में। जब तक इन कंसेप्ट को बहुत ही आसान, अगर पूरा वीडियो देखो, अगर किसी ने बीच में से देखा है तो आई विल रिकमेंड कि पूरा देखना ज़रूर से, स्टार्टिंग से देखना, ताकि बेसिक से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि अब उन क्वेश्चंस को क्लियर करने में, टिक करने में आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर प्लीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो फ्रेंड्स, जो भी प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कर रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग आएँ, देखें, अपन ज़्यादा इंटरेक्टिव रहे सेशन। और सब्सक्राइब करना मत भूलना अनअकैडमी के चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम काव्या KAAVY कोड ज़रूर लगाना। 10% आपको हाथों हाथ डिस्काउंट मिलने वाला है वहाँ पे। और अगर आपको प्रिपरेशन ढंग से करनी है तो मेरा पर्टिकुलर सजेशन तो आपको रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान को ज़रूर ले लो और ये कोड जल्दी से यूज़ करो। ठीक है, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।